हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हम बात करने वाले हैं कल का जो मैच हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग था। आरसीबी ने क्वालिफाई किया। जो क्राइटेरिया में बैठ रहे थे कि 201 रन बना देती सीएसके तो पहुंच जाती। और लास्ट ओवर का जो सिचुएशन आपने देखा होगा, कमाल का था। पहली गेंद पे छक्का लगता है, फिर 7 रनों से छूट जाता है क्वालिफिकेशन। और उसमें जो कमाल की बॉलिंग किया यश दयाल ने। यश दयाल को आप याद कीजिए, जिनको रिंकू सिंह ने छक्के मारे थे और वहाँ से लगा ऐसा कि उनका कैरियर खत्म हो जाएगा। हम चर्चा करने वाले हैं कि कल धोनी का एक बहुत बड़ा डिस्कस हो रहा है कि धोनी ने सब खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया और चले गए। तो बहुत सारे लोग बोलने लगे कि ऐसा धोनी को नहीं करना चाहिए। तब मैच हार गए, ठीक है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक ऐसी चैंपियन टीम है जो सबसे ज़्यादा बार फाइनल में पहुंची है और 5 बार की चैंपियन है। आपको क्या लगता है, ये कंट्रोवर्सी ऐसे झूठी बनाया जा रहा है या कुछ? नहीं, ये झूठी बनाया जा रहा है। उसका कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं लेना देना नहीं है। अभी देखिए, वर्ल्ड कप जब ही हुआ था तो क्या दिखा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया वाले सब पैर डाल के खड़े हैं। ये सब मीडिया वाले का है काम। हाँ, और दूसरी बात क्या होती है, जब वो जा रहे थे, अगर देखा जाए, उन्होंने इंतजार किया थोड़ी देर। धोनी जब वहाँ पे खड़े थे लाइन में, इंतजार किया, लेकिन आरसीबी के जो खिलाड़ी थे वो अपन बिजी थे सेलिब्रेशन में। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो पीछे आए और जितने भी आरसीबी के खिलाड़ी थे, कोच थे और बाकी लोग थे, स्टाफ थे, तो उन सबसे हाथ मिलाया। अगर उनको नहीं मिलाना होता तो किसी को नहीं मिलाते, तो सबसे मिलाते। हाँ, सबसे खड़ा ही नहीं रहते। वो 5 मिनट खड़ा होने के बावजूद भी गए। ये लोग तो सेलिब्रेशन के चक्कर में खड़े रह गए। हाँ, तो वो झूठी एक कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये धोनी एक महान खिलाड़ी हैं। और उनका आप देखिए, जितने भी हो के चैंपियन ट्रॉफी हो, T20 हो या वर्ल्ड कप हो या टेस्ट में नंबर 1 बनाना हो, तो उनका जिस हिसाब का परफॉर्मेंस रहा है, शायद कोई इंडियन कैप्टन का नहीं रहा होगा। नहीं, कोई भी इंडियन का। उससे पहले अगर हम बात करें तो गांगुली के बाद वही है। गांगुली, अजहरुद्दीन थे, अजहरुद्दीन के बाद गांगुली हुए, गांगुली के बाद सबसे एक नंबर पे ये है। उसके बाद कोहली और रोहित शर्मा भी कमाल के परफॉर्मेंस दिए हुए हैं। लेकिन जो कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है वो गलत है। उसके चक्कर में आप ना पड़े, क्योंकि वो आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि धोनी वहाँ वेट करते हैं, नहीं कोई आता इसलिए नहीं क्योंकि वो सेलिब्रेट करते रहे थे, बहुत खुशी थी, क्योंकि वो जीत ही ऐसी थी एक्चुअल में देखा जाए। क्योंकि वो लग नहीं रहा था आरसीबी पहुंचने वाली है, और अचानक 13 साल के बाद जो जीत के जाएगा तो उसको लगेगा ना कि हम लोग जीत के गए। अगर आरसीबी की परफॉर्मेंस, एक टाइम ऐसा लग रहा था कि वो एक मैच हारती तो नॉकआउट हो जाती, लेकिन कमाल का रहा, तो सेलिब्रेशन तो उनका बनता था। और उसके बाद कुछ लोगों ने ये भी बोला कि धोनी जब आउट हुए तो उतना सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए था। जो इंग्लैंड के पूर्व कप्तान थे माइकल वान ने बोला कि धोनी जब आउट हुए, अगर पता है कि लास्ट मैच है उनका, तो इतना सेलिब्रेशन नहीं करना। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि लास्ट मैच है उनका? यश दयाल को थोड़ी पता रहेगा। नहीं, वो यश दयाल है, कोई जीत हार तो जीत होती है। और धोनी जैसे उनको धोनी का विकेट मिलना, वो लोग समझ गए कि हम लोग जीत गए। और धोनी जैसे बल्लेबाज को आउट करना बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है। धोनी हुए, कोहली, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों को विकेट हर कोई बॉलर लेना चाहता है, तो उसमें यश दयाल की कोई गलती नहीं थी। लेकिन बाकी खिलाड़ियों को आप देखेंगे तो शांत खड़े थे। आप डुप्लेसी को देखेंगे, उतने शोर नहीं मचाए, या विराट कोहली जो थे बाउंड्री पे, उन्होंने बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचाया। ऐसा नहीं, सिर्फ केवल यश दयाल ने ये किया। वो बनता था सेलिब्रेशन, क्योंकि लास्ट ओवर था, बहुत क्रूशियल मैच था, पहले गेंद पे छक्का लग गया था, तो कोई भी बॉलर रहेगा तो थोड़ा एग्रेशन दिखाएगा। हाँ, लेकिन वो जिस हिसाब की बॉलिंग किया, कमाल की। शार्दुल ठाकुर नहीं खेल पाए, रविंद्र जडेजा नहीं खेल पाए। अगर एक छक्का मार देते और सिंगल ले लेते तो काम बन सकता था, लेकिन कर नहीं पाए। ठीक है, कल जो था आरसीबी का लक था अच्छा, और काफ़ी भावुक हो गए थे। विराट कोहली भी रोने लगे, जिस हिसाब का परफॉर्मेंस रहा, कमाल का परफॉर्मेंस रहा। क्योंकि इसी साल लड़कियों ने, यानी वुमेन जो आरसीबी की टीम थी, उन्होंने जीता था कप। तो सब लोगों की उम्मीद थी कि यार इस बार जो है आरसीबी भी जीतेगी, और बहुत सारे उनके फ़ैन हैं, वो चाहते हैं कि आरसीबी जीते। अभी वो लोग भी देखिए, लड़की लोग जो जीते वो लोग भी ऐसा ही है, 3 मैच हार के गए थे। बाहर होने के बाद अंदर गए। तो किस्मत उन लोगों के साथ में है, और किस्मत के साथ साथ उनका परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। अगर हम कुछ पॉइंट की बात करें कल के मैच में, आपको क्या लगता है कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से सीएसके को ये मैच गंवाना पड़ा? हालांकि हारे 27 रनों से, लेकिन बात सिर्फ 7 रनों की हो रही है। क्यों 7 रनों की हो रही है? क्योंकि उनको क्वालिफिकेशन के लिए सिर्फ 201 रन चाहिए थे, 218 के अगेंस्ट में। आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे ऐसा लगा कि ये टीम गड़बड़ होगी? नहीं, जब सचिन ने आउट हुआ, वहीं से मैच
टर्निंग हो गया। देखिए स्टार्टिंग अगर करेंगे तो आपको देखा जाएगा कि जो पहले गेंद पे ऋतुराज गायकवाड़ आउट हुए तो वहां से थोड़ा सा लगा कि यार ये तो टीम गई, लेकिन उसके बाद जिस हिसाब से रचिन ने बैटिंग की, कमाल की बैटिंग की, रचिन रहाणे ने जो बैटिंग किया वो मैच को ला दिए थे। और लेकिन वो अगर सबसे बैड लक की बात करें तो एक ही खिलाड़ी था जो कल मैच हराने का, हालांकि डे रहता है सबका, किसी को ये नहीं बोल सकते कि मैच जानबूझ के कोई हरा रहा है, लेकिन शिवम दुबे अगर जल्दी आउट हो जाते, मान लीजिए एक ही बॉल खेलते आउट हो जाते तो ज़्यादा बेटर था। जो 15 गेंद खेल के 7 रन बनाए, नहीं वो आधा तो सबसे ज़्यादा टर्निंग पानिंग वही हुआ कि आप बॉल खेल के वही, अगर जो बॉल आप साथ खेले, अगर एक बॉल पे आप आउट हो जाते तो होने के बाद ये 18 बॉल मिलता था, 18 बॉल में ये लोग 10 रन भी बनाते तो नहीं जीत सकते थे, आराम से जीत सकते थे। जीतने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि जो CSK थी वो सिर्फ और सिर्फ 201 का टारगेट देख रही थी, 218 के हिसाब से खेल भी नहीं रही थी। लेकिन जो कमाल का परफॉर्मेंस दिया था, स्पेशली हम बात करें अजिंक्य रहाणे ने रचिन के साथ मिलकर ज़बरदस्त बैटिंग करा था और लग रहा था कि यार इस बार आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि लग रहा था कि आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो चीज़ें बदली, टर्नओवर हुआ, जो रचिन आउट हुए रन आउट, और वो आउट कौन कराया? शिवम दुबे ने। शिवम दुबे अगर खुद आउट हो जाते तो ज़्यादा बेटर होता। आपको नहीं लगता शिवम दुबे को आउट हो जाना चाहिए था? नहीं, शिवम दुबे आउट हो जाते तो ज़्यादा बेटर होता और मैच भी जीत जाते थे। और दूसरी बात, शिवम दुबे ने अपने तो डूबे, साथ में आरसीबी को डुबाया नहीं, आरसीबी को उबार दिया, सीएसके को डुबा दिया। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वो कॉल जो थी दोनों की थी, वहां पे गलती अगर एक प्लेयर की नहीं बोल सकते, कॉल दोनों की थी। बाकी पहला रन के लिए कॉल थी, दूसरे के लिए उन्होंने देखा ही नहीं। सेक्रीफाइस कर सकते थे, अपना विकेट गवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। ठीक है, वो दिन रहता, उनको लगा होगा कि मैं खुद भी जिता सकता हूँ क्योंकि कमाल के बैट्समैन है, लेकिन उनका दिन कल नहीं रहा। ओवरऑल हम लोग यही बात करना चाहते थे कि जो सीएसके का MS धोनी के बारे में जो कंट्रोवर्सी थी वो काफ़ी गलत है। ऐसी चीज़ें ना फैलाएं तो अच्छा है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी इस टाइप के बल्लेबाज हैं कि उनका बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत लोग रिस्पेक्ट। आप देखेंगे विराट कोहली बाद में गए और मिले भी, उन्होंने पूछा भी कहाँ है माही भाई, उसके बाद गए उनके रूम में, गए वहाँ ड्रेसिंग रूम में, वहाँ पर उनसे मुलाकात की, उसके बाद बाकी चीज़ें किया। तो आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा काम करा विराट कोहली ने? नहीं, बहुत अच्छा काम किया, ये करना भी चाहिए क्योंकि सीनियर खिलाड़ी हैं आपके। क्योंकि अगर देखा जाए तो धोनी की वजह से ही विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, RP सिंह हो, रैना हो, जडेजा हो, ये सब जो देन है ये सब MS धोनी की है, धोनी की ही देन। हाँ, इन्होंने ही डेवलप किया, नहीं तो हो सकता है रोहित शर्मा को मौका ही नहीं मिलता। जिस हिसाब रोहित शर्मा आते थे 7वें 8वें नंबर पे खेलते थे, जिस हिसाब को ओपनिंग कराया तो उन्होंने ही कराया, और रोहित शर्मा को लाने वाला, ऊपर लाने वाले वही विराट कोहली को जिस हिसाब से मौका लगातार मिला। नहीं तो रोहित, देखिए विराट कोहली भी वो आते थे तो 5वें 6वें नंबर पे आते थे, 1 डाउन पे लाना चालू किया। तो धोनी एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने प्लेयरों को बनाया। आप कोई भी कप्तान देखिए, आप गांगुली के बाद कोई ऐसा कैप्टन नहीं हुआ जो टीम में प्लेयरों को बनाए। आप देखेंगे जब गांगुली खेलते थे तो बहुत सारे, युवराज सिंह थे, आप बात कर लीजिए मोहम्मद कैफ थे, इन खिलाड़ियों को उन्होंने डेवलप किया था, सहवाग थे। उसके बाद कोई खिलाड़ियों को डेवलप किया तो सिर्फ धोनी ही थे, जहाँ पे सारे खिलाड़ियों को उन्होंने डेवलप किया। तो धोनी का जो कद है वो जितने भी इंडियन कैप्टन हो, चाहे आप कपिल देव सर को बात कर लीजिए, या आप सुनील गावस्कर जी की बात कर लीजिए, या आप बात कर लीजिए राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, बहुत सारे कैप्टन हुआ, अजहरुद्दीन हुए, लेकिन जो टॉप के सबसे ज़्यादा ICIC टूर्नामेंट जीता हो वो MS धोनी ही थे, और उनको वैसा इज्जत भी मिलना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे कंट्रोवर्सी करने की जरूरत नहीं है, वो तो मीडिया वाले की देन है। और एक और मैं बात, कल का मैच बहुत कंट्रोवर्सी इसलिए था, जो डुप्लेसी का जो आउट हो गए, डुप्लेसी जो आउट हो गए थे उसकी वजह से भी। क्या लगता है आपको, डुप्लेसी आउट थे या नहीं थे? नहीं, आउट किधर थे, आउट थे या नहीं थे? क्योंकि उनका जो उस बात पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई कि डुप्लेसी का जो बल्ला था एक्चुअल में वो जमीन पर टच था या नहीं था, उसके लिए बहुत सारा टाइम लगा। तो आपको क्या लगता है, डुप्लेसी आउट थे कल के मैच में? जो रन आउट हुआ, मारा था उन्होंने, हाथ से लग के गया था सेंटनर के। नहीं, आउट नहीं थे। हाँ, क्योंकि वहाँ पे बल्ला जो था ना हवा में दिखाया, और बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये 2-3 चीज़ें जो हम लोग डिस्कस करना चाहते थे, तो इतना कंट्रोवर्सी की बात नहीं है जितना आप लोग सोचते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आज का मैच वैसे भी जो KKR वर्सेस राजस्थान रॉयल के बीच है, लग तो नहीं रहा होने वाला है। अगर होता है तो फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिए।